ये कहना चाहता है कि कईयों को लगता है कि कोरोना जो बीमारी आई है, कोविड-19, ये शायद संसार को ख़त्म करने के लिए आई है। नहीं, उसे अगर ख़त्म करना ही होता तो 1 सेकंड में ख़त्म कर सकता था। उसके लिए बड़ी बात नहीं है। हमें शिक्षा देने के लिए ये बीमारी आई है, हमें ज्ञान देने के लिए ये बीमारी आई है, हमें सीधे रास्ते पर लाने के लिए ये बीमारी आई है, हमारा अहंकार ख़त्म करने के लिए ये बीमारी आई है। जो लोग समझते थे कि माया सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, आज उनके पास चाहे कितना भी पैसा है, किसी काम का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम समझते थे कि हमारी बहुत ताकत है, बहुत अप्रोच है, हमारी साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, लोग भगवान को मानना भूल चुके थे। आज डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल में आपको कितने वीडियोस मिलेंगे कि डॉक्टर्स भी खड़े होकर प्रे कर रहे हैं कि भगवान तो कुछ कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज हमें एहसास हुआ है कि जानवर पिंजरे में कैसा फील करते हैं। जब हम अपने घर में नहीं बैठ पा रहे टिक कर, तो जानवरों को पिंजरों में कैद करके हम रखते हैं। किससे कैसे कैसे तसीहे देते हैं हम उन्हें। अपनी गलतियों का एहसास अब हमें हो रहा है। मुझे उम्मीद है, देखिए, वो सृष्टि का मालिक तो माफ करने के लिए बैठा है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, बाबा नंद सिंह जी, कि तेरे ढहने में देरी है, तेरी माफी मांगने में देरी है, उसके माफ करने में देरी नहीं है। पर कोई माफी मांगने के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम है कि माफ कर दे, आगे से ये काम नहीं करेंगे। अगर उसने कोविड-19 ठीक कर दिया, उसके बावजूद भी हम यही सब करते रहे जो करते आए हैं, तो उसके बाद जब कोई बीमारी आएगी तो वो नहीं ठीक करेगा। फिर बात समझने की कोशिश कीजिए साथ संगत जी। मैं मानता हूं कि ये जो सुनने वाले हैं अमृतला ट्रस्ट की संगत, जो पूरा उल्लासनगर या पूरी दुनिया जो भी इस वक्त सुन रही है, सब इन बातों को फॉलो नहीं करते, पर गुरु मेहर करिए उन सब तक ये बातें पहुंचाइए। सबसे पहले तो नॉनवेज खाना का प्रण कीजिए कि आज के बाद नॉनवेज नहीं खाएंगे। किसी ने सवाल पूछा था कि आपने मांस खाने से मना किया, अंडा खा सकते हैं। दास वीडियो शेयर करेगा एक बाद में फेसबुक पे, इसी अकाउंट पे जिस पे आप लाइव देख रहे हो, जिस पे आप देख के हैरान हो जाओगे कि जो अंडा जिसे आप वेज समझते हो, एग, कितने तसीहे देकर मुर्गियों को ये अंडे प्राप्त किए जाते हैं। आप अंडा खाना भूल ही जाओगे। ये अपने मन को समझाओ, ये छोटे छोटे बहाने मत ढूंढो। इतना कुछ भगवान ने दिया है। डॉक्टर के कहने पर शक्कर तक छोड़नी पड़ जाती है, नमक तक छोड़ना पड़ जाता है। भगवान के कहने पे एक नॉनवेज तो छोड़ दो यार। What's wrong with eating eggs? An investigator visited chicken farms and hatcheries in Andhra Pradesh and Telangana. This is what was found. The egg and meat industries care about only one thing: profits. Birds used for breeding are forced to reproduce continually but aren't allowed to mate naturally. They live crammed together in feces-strewn cages and endure regular, forcible, artificial insemination procedures. Chicks are normally able to cluck to their mothers from inside their shells before they hatch, but hens used in these industries aren't even allowed to be near their eggs. Instead, farmers use incubators to hatch them in bulk. Problems with the machines cause some chicks to suffer from health complications, including hatching with their organs protruding out of their bodies. After they hatch, the birds are sexed, a distressing procedure performed to separate the males from the females. Male chicks, who can't bring in money because they don't lay eggs, are rejected by the egg industry. Chicks are also graded based on their health, either for meat or eggs, and those who are weak or ill are also rejected. All the rejected chicks are tossed into trash bins. Others are trampled or suffocated to death, drowned or sold as fish food. It's no surprise that cramming thousands of chickens into a small dirty space to lay their eggs produces tension. To keep them from pecking at each other out of frustration, farmers debeak newly hatched chicks
by cutting a large portion of their beaks off with a searing hot blade and no painkillers. Sometimes this is done by the meat industry too. Chicks who are debeaked can die of starvation because it hurts too much to eat. They can also die of shock from the pain. Hens used for their eggs spend about 17 months confined to feces-strewn wire cages so cramped that they can't spread even a single wing. Many die in these conditions. At one egg farm, the investigator documented that a group of 40-week-old chickens was enduring forced molting, which is a cruel technique that involves starving the birds in order to shock them into another laying cycle. During forced molting, many hens lose their feathers and much of their body weight, and some even die. These hens were climbing on top of each other and fighting. Once hens stop producing eggs before the age of 2, they are yanked out of their cages, piled onto trucks and shipped to slaughterhouses. They never have the chance to walk on the earth, feel the warmth of the sun, or enjoy their lives. You can help stop this cruelty by choosing animal-friendly vegan foods instead of meat and eggs.